हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि पहला चैप्टर हमारा संबंध एवं फलन है। यह फलन समुच्चय से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम समुच्चय के बारे में जानेंगे। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय क्या होता है? समुच्चय को अंग्रेजी में हम लोग सेट कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी में हम लोग सेट कहते हैं। सेट्स के परिभाषित करते हैं। तो सेट्स क्या होता है? तो सेट सुप्रभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। अर्थात हम कह रहे हैं कि समुच्चय किसे कहेंगे? तो सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को फाई इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। समुच्चय को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि समुच्चय के परिभाषा के अनुसार एग्जाम्पल क्या होगा। तो सामने देख रहे हैं कि सुपरिभाषित का पहले सबसे मिलते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है, सुपरिभाषित को अंग्रेजी में हम वेल डिफाइन कहते हैं। वेल डिफाइन का मतलब ऐसा होता है कि वे प्रश्न या वे तथ्य जिसके आंसर सभी लोग जानते हो और एक ही जवाब हो। अर्थात हम देख रहे हैं कि क्या होगा। जैसे में देखते हैं कि एक सेट लिया गया है, समुच्चय बनाया जाए तो समुच्चय हो गया कि सभी भॉवेल अगर सभी भॉवेल के प्रश्न पूछा जाए तो सभी का जवाब होगा। सभी भॉवेल कौन कौन से हैं? तो ये जवाब हमारा होगा ए, ई, आई, ओ, यू। इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री एक एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंतर्गत सभी लोगों के एक ही जवाब होंगे। चाहे जो भी प्रधानमंत्री का नाम बोला जाए, सभी लोग एक तरह के जवाब देंगे। अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी प्रधानमंत्रियों का नाम दे करके हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। इसी प्रकार अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ले रहे हैं जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का नाम, तो ये हमारा समुच्चय होता है। जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का नाम। तो आप देख रहे हैं कि महीनों का नाम जे अक्षर से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने जनवरी, इसके बाद जून, इसके बाद जुलाई होता है। तो इस तरह से जब एक ही आंसर सभी का ज्ञात हो, किसी प्रश्न का एक ही तरह का आंसर सभी के द्वारा ज्ञात हो, तो उस तरह के तथ्य को, उस तरह के युक्ति को, उस तरह के वस्तु को हम समुच्चय कहते हैं। उस तरह की वस्तु को हम समुच्चय कहते हैं। यदि किसी समुच्चय में या किसी तथ्य में जवाब अलग अलग हो जाए तो हम इसे समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है या कहा जाए कि बताइए कि 5 खतरनाक जानवर का नाम, 5 खतरनाक जानवर का नाम, तो सभी बच्चों के अलग अलग इसका जवाब हो सकते हैं। कुछ का जवाब हो सकता है कि कुत्ते हो गए, कुछ का जवाब हो सकता है बिल्ली हो गई, कुछ का जवाब हो सकता है शेर हो गया, कुछ का जवाब हो सकता है
बाघ हो गया। इस तरह से जब जवाब अलग अलग हो जाए तो ये हमारा समुच्चय नहीं होंगे। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं कौन समुच्चय है या कौन समुच्चय नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। समुच्चय के उदाहरण को देखते हैं और हम पहचान जानते हैं कि जांच करते हैं कि कौन समुच्चय है या कौन नहीं है। देखिए बताया गया कि कौन कौन समुच्चय है, तो हमें दिए गए उदाहरण को देखना है और समुच्चय की पहचान करनी है। जैसे आप देख रहे हैं कि सप्ताह के नाम, तो आप जानते हैं कि सप्ताह के नाम अगर किसी से भी पूछा जाए तो सप्ताह के नाम के लिए कौन क्या क्या बताया जाएगा। तो सप्ताह के नाम अगर करते हैं सोमवार, सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो जिस किसी भी से पूछा जाए कि सप्ताह के नाम क्या होते हैं तो सभी का जवाब यही होगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब सबका जवाब एक ही है तो यह समुच्चय है कि नहीं, तो यह समुच्चय होगा, कहेंगे कि यह समुच्चय है। आगे देखते हैं, दिया गया है कि दिशाओं के नाम अर्थात दिशा का नाम, दिशा का नाम अगर पूछा जाए किसी से तो दिशाओं का नाम क्या हो सकता है। अब बता सकते हैं कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, तो बताइए कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो दिशाएं में उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम, ये चार दिशाएं हैं। तो आप भली बातें जानते हैं कि दिशाएं चार है और किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि दिशाएं कितनी होती है तो चार होती है। कौन कौन सी दिशाएं होती है, तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी सभी लोगों का जवाब एक ही है, तो ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि ये समुच्चय होगा। आगे देखते हैं, सुंदर लड़कियों के नाम पूछा जा रहा है। तो सुंदर लड़कियों के नाम में सभी लोगों का जवाब अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी का नाम गीता हो, किसी का नाम सीता हो, किसी का नाम मोना हो। इस तरह से नाम कुछ लोग अलग बताएंगे, सभी लोगों का नाम अलग अलग आ सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जैसे कुछ लोगों का हो गया गीता, गीता, मोना, चिंकी। तो इस तरह के नाम कोई व्यक्ति बताएगा, कोई दूसरा नाम बताएगा। तो सभी लोगों के लिए जब जवाब अलग अलग हो जाएगा तो इस तरह के सेट को हम या इस तरह के वस्तुओं को हम समुच्चय नहीं कहेंगे, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। इसी तरह से आगे का रहा, बी से शुरू होने वाले नामों को बताइए। तो बी से शुरू होने वाले नाम कुछ भी नाम बता सकते हैं, जैसे विक्रम, विक्रम, विमल, विमल इत्यादि। और प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाए तो ये नाम अलग अलग बता सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का जवाब इसका नहीं होगा। जब जवाब एक तरह का नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा समुच्चय नहीं है। इसी तरह से आगे तीन नाम एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जिससे आप खुद से करके देखेंगे और अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर देंगे। समुच्चय को लिखने की शर्त क्या है, समुच्चय को किस तरह से दर्शाया जाएगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि जो भी समुच्चय दिया जाता है उसको दर्शाने के लिए अगर अंग्रेजी के वर्ण है, अंग्रेजी के वर्ड है, तो उसके पहले सबसे कैपिटल लेटर में उसको लिखा जाता है और कैपिटल लेटर के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। तो पहले हम करेंगे कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है या लिखते हैं, कैपिटल लेटर को लिखते हैं। या ये अंक हो तो अंक के द्वारा लिखा जाता है या अक्षरों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है, द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे कोई भी अगर नाम हो जाता है तो किसी नाम या क्रम हो, उस नाम में जैसे कैपिटल लेटर हो गया ए, बी, सी, इस तरह से कॉमा दे करके हम लिखते हैं किसी शब्द को। दूसरी बात है कि जब समुच्चय को दर्शाया जाता है तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि किसी भी समुच्चय को लिखने के क्रम में किसी अक्षर या अंक, अक्षर, अक्षर, अंक, अंक या लेटर, लेटर, लेटर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, वृत्ति नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर किसी समुच्चय में दिया हुआ है कि ए, बी, सी,
फिर ए दिया हुआ है, तो ए एक बार जब लिखा गया है तो दोबारा ए हमें नहीं लिखाना चाहिए। इस तरह से अगर दोबारा होता है तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। तीसरी बात है कि समुच्चय को हम हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। समुच्चय को हम हमेशा मझली ब्रैकेट में लिखते हैं। चौथी बात में अगर देखें तो समुच्चय अंदर सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर तो लिखते ही नहीं, सभी अक्षरों या अंकों को एक क्रम में कॉमा दे के लिखना चाहिए। क्रम से कॉमा, इस तरह से कॉमा देंगे, अर्थात कॉमा के साथ लिखना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे में कि कोई समुच्चय दिया हुआ है, जैसे में समुच्चय दिया है कि एक समुच्चय में एक का समुच्चय, जैसे में दे रहा है कि अंग्रेजी के स्वरों को समुच्चय में लिखे। तो समुच्चय में लिखने के लिए हम इसे मझली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद मझली ब्रैकेट में अंग्रेजी के स्वर पहले कौन कौन से होते थे और उसके कैपिटल लेटर में लिखना है। अंग्रेजी के स्वर हमारा ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, इसके बाद यू, ए ई आई ओ और यू हो जाता है। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस सभी लेटरों के बीच में हम कॉमा देते जाएंगे। और एग्जांपल अगर देखते हैं तो प्रथम, दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये पहला एग्जांपल मान लो, इसको दूसरा एग्जांपल मानते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा ले लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को समुच्चय कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखते हैं मझली ब्रैकेट दे करके प्रथम 10 तो 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से ब्रैकेट बन गए। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मझली ब्रैकेट के अंदर हो गया और सबके बीच में कॉमा है। यह एक समुच्चय है, तो इसको हम समुच्चय कह सकते। अगला एग्जांपल अगर देखें कि समुच्चय क्या होगा, तो देखते हैं कि एग्जांपल दिया है लड़कों का नाम है राजीव, सोहन, मोहन, सुनील, सोनू। इसका समुच्चय बनाना है, तो इसके लिए हम समुच्चय बनाएंगे। इस तरह से नाम लिखेंगे मझली ब्रैकेट दे करके और सभी नामों को बारी बारी से लिख देंगे। राजीव, सोहन, मोहन, सुनील, सोनू। तो समुच्चय को दर्शाने के तरीके या माध्यम इस तरह से हैं, जैसे कि आपने समझ लिया समुच्चय को किस तरह से दर्शाएंगे या किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस माध्यम से लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम समुच्चय को डिनोट कर सकते हैं इस माध्यम से, किसी अक्षर या समूह के माध्यम से दिखा सकते हैं, अक्षर लेटर के माध्यम से। जैसे अगर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं उसके लिए, ए कोई समुच्चय है तो एक कोई समुच्चय है जो प्राकृतिक सम
संख्या सम संख्या 10 से छोटी है, 10 से छोटी है तो आप इसे समुच्चय रूप में कैसे लिखेंगे? ए बराबर मजली ब्रैकेट, आप इस शब्द को भी लिख सकते हैं, या ए जो है इस रूप में प्राकृतिक सम संख्या है जो 10 से छोटी होनी चाहिए। तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, 2 कॉमा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका सम संख्या 4, इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद 6। हम देखें कि समुच्चयों के को किस प्रकार लिखते हैं, समुच्चयों के अवयव को किस प्रकार लिखते हैं। तो समुच्चयों के अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं या भी कहा जाता है। समुच्चय के अवयव को एलिमेंट या तत्व भी कहते हैं। अब इसे लिखा जाता है और दर्शाया कैसे जाता है इसे समझते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय ए दिया हुआ है जिसका अवयव ए, समुच्चय मान लीजिए समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है छोटी ब्रैकेट में 2, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से दिया हुआ है, ये समुच्चय है। इसके अवयवों को किस तरह से लिखते हैं? तो इसमें से किसी एक अवयव को अगर लेते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 एलिमेंट्स है सेट ए का, 2 एलिमेंट सेट ए का। इसी तरह से कहते हैं आगे कि 5 एलिमेंट होगा ए का। आगे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा, 7 एलिमेंट होगा ए का, फिर 9 एलिमेंट है ए का, 11 एलिमेंट होगा ए का। तो आप बताइए कि कोई भी समुच्चय दिया हुआ है जो कि इस प्रकार है 4, 6, 8, 10। तो बी के प्रत्येक अवयवों को लिखें, बी के समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों को लिखें। तो आप किस प्रकार लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे कि 4। अब आगे हम लोग प्रश्नों के द्वारा जानेंगे कि कौन कौन से समुच्चय का तत्व है या कौन नहीं है। जैसे कुछ लिखना सीखेंगे और कुछ का जांचना सीखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कोई समुच्चय दिया हुआ है तो इस ए के प्रत्येक अवयवों को लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? तो ए के प्रत्येक अवयवों को लिखने के क्रम में आप देखते हैं कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं, जो भी तत्व दिया हुआ है या जो अवयव दिया हुआ है, तो ए के साथ में इस चिन्ह के द्वारा सूचित है। जैसे ए अवयव है बी ए का, ए अवयव है का, उसके बाद बी अवयव है बी का, सॉरी ए का, इसके बाद सी अवयव है ए का, फिर डी है ए का। तो इस माध्यम से हम प्रत्येक किसी समुच्चय के अवयवों को सूचित करते हैं या लिखते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि ए समुच्चय दिया हुआ है, ए समुच्चय है ए बी सी डी। तो ए के प्रत्येक अवयव क्या होंगे? ए का प्रत्येक अवयव को लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? तो ए जो तत्व है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद अवयव के संकेत जो है इस संकेत के द्वारा लिखेंगे, और उसके बाद जो सेट है समुच्चय दिया हुआ उस सेट समुच्चय को बाद में लिखेंगे। अर्थात ए समुच्चय ए, उसके बाद बी समुच्चय ए, उसके बाद सी समुच्चय ए और डी समुच्चय ए के द्वारा लिखेंगे। समुच्चय के अवयवों को लिखा जाता है। इसी तरह से बनाना है कि पी कोई समुच्चय दिया हुआ है जो 2/3, 3/4, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 दिया हुआ है। तो बी के प्रत्येक अवयव को लिखना है। ये आप लिख करके हमें कमेंट में बताएंगे। फिर अगला प्रश्न है के बराबर 1, 2, 4, 5। तो के प्रत्येक अवयव को लिखना है, यह अपने नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जांचें कि कौन सही है और कौन गलत है। कोई समुच्चय ए दिया हुआ है जिसके अवयव 1, 2, 3,
A B C दिए हुए हैं, तो आपको जांच करके देखना है कि इसमें से कौन कौन सही है और कौन गलत है। आप देख रहे हैं ए के अंतर्गत ए है, एक है, और यहाँ का है कि एक एलिमेंट है ए का, तो ये सही है कि गलत है। अब हम देख रहे हैं कि ए के अंदर में जो भी दिया हुआ है, ए के अंदर में जो भी दिया हुआ रहेगा तो वो इसका एलिमेंट होगा, और ए के अंदर में नहीं रहेगा वह इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो ए के अंदर में एक है, इसलिए यह इसका एलिमेंट होगा, ये सही है। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं बी एलिमेंट है ए का, तो देखिए इसमें बी है तो बी एलिमेंट होगा एक, इसलिए यह भी सही है। आगे डी एलिमेंट है ए का, और हम यहाँ देख रहे हैं कि इस समुच्चय में डी नहीं दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। इसके बाद चार एलिमेंट है का, इस समुच्चय में चार नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, ये गलत है। उसके बाद देख रहे हैं कि सी एलिमेंट है ए का, आप देख रहे हैं यहाँ सी है और यह ए के अंतर्गत आता है, इसलिए यह एलिमेंट है ए का, सही होगा। उसके बाद कह रहा है दो एलिमेंट है ए का, तो हम देख रहे हैं कि दो इस समुच्चय में दिया हुआ है, दो यहाँ पर है, ये दो ए के अंतर्गत में है, तो इस तरह से कहेंगे कि इसका समुच्चय होगा। अब इसी तरह से प्रश्न आपको दिया हुआ है कि जांचें कि कौन सही है या कौन, तो बी सेट दिया हुआ है जिसमें अंतर्गत दिया है RAINN। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है या कितने विधि से किया जाता है। तो समुच्चयों का निरूपण जो है दो विधि से किया जाता है। समुच्चयों का निरूपण दो विधि से करते हैं। कौन कौन सी विधि है ये देखते हैं। तो समुच्चयों को निरूपित करने के लिए हम दो विधि का उपयोग करते हैं। एक विधि जो होता है, पहली विधि जो होता है उसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तथा दूसरा होता है रोस्टर रूप, दूसरा होता है रोस्टर रूप। हमने समुच्चयों को कितने प्रकार से लोग लिखते हैं, तो दो प्रकार से लिखते हैं। यानी करने की विधि जो है वो है, एक है समुच्चय निर्माण विधि और दूसरा है रोस्टर रूप। समुच्चय विधि में कैसे लिखा जाता है, तो किसी भी तथ्य को समुच्चय निर्माण विधि में शब्दों या तथ्यों के द्वारा लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण विधि को शब्दों या तथ्यों के द्वारा लिखा जाता है, जबकि रोस्टर रूप में इसे संकेतों के द्वारा सूचित किया जाता है। संकेतों सूचित किया जाता है। जब पूछा जाए कि समुच्चय निर्माण विधि किस तरह से लिखी जाती है, तो शब्दों या संकेतों के द्वारा इसको सूचित किया जाता है, जबकि रोस्टर रूप को संकेतों या शब्दों के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम समुच्चय विधि में किसी शब्द के लिखते हैं तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाएगा कि वॉवेल के स्वर, तो वॉवेल के स्वर अगर लिखा जाता है, वॉवेल के स्वर, तो इसको समुच्चय निर्माण ये रोस्टर रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो वॉवेल के स्वर के लिए इस तरह से लिखेंगे, पहले ब्रैकेट दे करके वॉवेल के स्वर जो भी होगा ए ई आई ओ यू, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। इसका मछली ब्रैकेट में रहेगा, ये समुच्चय निर्माण विधि हुआ और इसका रोस्टर रूप आ गया AEIOU। इसी तरह से अगर कहा जाए कि एग्जांपल देखते हैं कि क्या है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं कि प्रथम पांच प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत। तो इस तरह से ये रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे
रोस्टर रूप हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि हो गया। तो समुच्चयों को लिखते के माध्यम से इसमें हम देखें निर्माण विधि तथा रोस्टर रूप है। अब हम देख रहे हैं किसी समुच्चय को दिया हुआ है तो इसको रोस्टर रूप में किस तरह से लिखते हैं। आप यहाँ देखते हैं दिया गया समुच्चय जो है हमारा ये समुच्चय निर्माण विधि रूप में दिया हुआ है, इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में किस तरह से लिखेंगे देखा। अब यहाँ पर देखते हैं कि रोस्टर रूप में लिखेंगे जो समुच्चय दिया हुआ इस समुच्चय को लिख देते हैं, इसको बराबर देते हैं, बाइनरी ब्रैकेट लेंगे और जो अंदर तक दिया इस तथ्य के अनुसार हम इसके मानों को रखें। वर्ष का प्रथम 5 महीना का नाम है, तो वर्ष का प्रथम 5 महीना जो हो जाता है आप जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। आपको मई तक यहाँ तक लिख देना है। इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और इस तरह बंद कर देते हैं। हमारा रोस्टर रूप लिखा गया, यह हमारा रोस्टर रूप। अब इसी तरह से अगला सवाल दिया हुआ है जो हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या दिया रहा है कि बी एक समुच्चय है, बी समुच्चय दिया है एक्स एक्स जहाँ एक्स 0 से 12 है और 10 से छोटा है, एक नेचुरल नंबर है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सवाल दिया है इस सवाल में दिया है कि इसको रोस्टर रूप में है और सवाल दिया है कि संख्या प्राकृतिक संख्या है n का मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या जो है x है और 10 से 12 छोटा 10 से छोटा 0 से 12 है। तो आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखने के लिए रोस्टर रूप लिखिएगा तो रोस्टर रूप में ये बी का बी लिख दीजिएगा बराबर बाइनरी ब्रैकेट दीजिएगा और जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन के अनुसार 0 से 12 और 10 से छोटा। तो 0 से 12 संख्या 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद बात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर छोटा का है, इस तरह से हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। आगे दे रहा है कि के बराबर दिया है एक्स जहाँ एक्स एक प्राकृतिक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे रोस्टर रूप से हमने रोस्टर रूप में लिखना सीखा। अब रोस्टर रूप से हम समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार लिखते हैं। समुच्चय विधि में लिखने के लिए हम देख रहे हैं सवाल जो है दिया हुआ कि ए बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें 3 6 9 12 दिया है, 3 6 9 12 दिया हुआ है। तो किसी भी तथ्य को दिए हुए हो जो रहेंगे और उसको समुच्चय निर्माण करना हो तो किसी तथ्य के अनेक गुण होते हैं, उन गुणों को धर्मों को पहचान करके हम उसके गुणों आदि लिख देते हैं। तो यह हमारा समुच्चय निर्माण विधि हो जाता है। हमारा इसका समुच्चय निर्माण करना है। समुच्चय निर्माण तो यहाँ देख रहे हैं समुच्चय निर्माण क्या कि ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अंतर्गत दिया है। तो यहाँ दे रहा है 3 6 9 12। तो हम इसको देख रहे हैं कि 3 से दुगुना में 6 है, 6 से 6 का आगे ऐसा कह सकते हैं कि 3 का गुणज दिया हुआ है जो 3 से शुरू होकर 12 तक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि such that x such that x है जो x such that x है जो 3 का गुणज है तथा 3 जो है तथा x जो है 0 से 12 तथा 0 से 12 x जो है 0 से 12 एवं 15 से छोटा है, 15 से छोटा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 से 12 x तक x लिया
और x का वैल्यू 3 के गुणज के रूप में जाता है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे आएगा। उसके बाद आपको छोटा तब 12 आ जाता है। इसके अंतर्गत ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फाइनल रूप से ए समुच्चय दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। एक बराबर x है, दैट x जो 3 का गुणज है और 0 से बड़ा है और 15 से छोटा है। आइए इसी प्रकार देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि L एक समुच्चय दिया हुआ है। इस समुच्चय को में दिया है कि L समुच्चय अरब है, तो इसके कौन से गुण इसके अंतर्गत छिपा हुआ, इसको हम पहचान के लिख सकते हैं। तो यहाँ L एक समुच्चय निर्माण लिखता है। L का समुच्चय निर्माण करेंगे तो L बराबर ब्रैकेट में लिख देंगे। और ये क्या दिया हुआ है, आप पहचानते हैं कि अरब, हिंद, प्रशांत, ये महासागरों के नाम दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये महासागरों के नाम है, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत के सटे दक्षिणतम महासागरों के नाम दिए गए हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ एक हिंद महासागर, प्रशांत महासागर हमारा भारतीय दक्षिणतम सागरों के नाम है। अब इस तरह से हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो हम इस तरह से इसका समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं। अब आगे आपको दिया है B एक समुच्चय है जिसमें 5, 10, 15, 20 संख्या हैं। तो इस समुच्चय निर्माण विधि में आप बनाएंगे। उसके बाद में C बराबर समुच्चय दिया है। अब हम समुच्चय को कार्तीय गुणन के बारे में बात करेंगे। समुच्चय को कार्तीय गुणन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो इसे देखते हैं। कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि हम समुच्चय लेते हैं। जैसे कि A बराबर दिया हुआ है, कोई समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरा समुच्चय हमें B दिया हुआ है, जिसका दिया है क्रमशः A, B। अब इन दोनों के बीच में कार्तीय गुणन निकालने का मतलब हो गया कि इस दोनों का गुणन क्या होगा, A गुना B क्या होगा, इसे ज्ञात करना है। A गुना B को ही हम कार्तीय गुणन करेंगे। इसको ज्ञात कैसे करेंगे कार्तीय गुणन निकालने के लिए, तो ये समुच्चय हमारा दिया है। A समुच्चय में 1, 2, 3 एलिमेंट है। उसके बाद B समुच्चय में A, B, C हमारा एलिमेंट है। अब हम इसे कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि A समुच्चय हमारा दिया हुआ है, इसके लिए बेन बना लेंगे। और उसके बाद B के लिए दूसरा बेन खींच लेंगे। अब देख रहे हैं कि A में दिया है 1, 2, 3 और B में दिया हुआ A, B, C। अब आप हम समझेंगे कार्तीय गुणन होता क्या है या निकलेगा कैसे। कार्तीय गुणन निकालने के लिए पहले हम देखें कि इस A सेट का A समुच्चय का A का सम इस सभी अवयव होना चाहिए। जैसे A का संबंध 1 से हो जाएगा, 1 का संबंध B से हो जाएगा, 1 का संबंध C से हो जाएगा। इस तरह से फिर 2 का संबंध 1 से होगा, 2 का संबंध B से होगा, 2 का संबंध C से होगा। इसके बाद 3 का संबंध फिर A से होना चाहिए, 3 का संबंध B से होना चाहिए और 3 का संबंध C से होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह कार्तीय गुणन है। अर्थात कार्तीय गुणन A गुना B हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 1 का संबंध किससे साथ में आ रहा है। तो 1 का संबंध 1 से, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे 1, B, 1, 1, फिर 1 का संबंध 2 B से है, फिर 1 का संबंध C से है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 का संबंध A से है, फिर 2 का संबंध B से है, फिर 2 का संबंध C से है। आगे आप देखिएगा कि 3 का संबंध फिर इसी तरह से 3 का संबंध A से,
3 का संबंध ए से, फिर 3 का संबंध बी से और 3 का संबंध सी से है। इसे बयान कर लेंगे। तो इस संबंध में हम देख रहे हैं कि इस संबंध में देखेंगे कि एक का संबंध सभी अवयव बी के सभी अवयव से है, 2 का संबंध बी के सभी अवयव से है, 3 का संबंध बी के सभी प्रश्नों के कार्तीय गुणन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे यह सवाल है, निम्न के कार्तीय गुणन ज्ञात करें और 1 नंबर दिया है ए समुच्चय है जिसका अवयव 5 3 2 है तथा बी एक अन्य समुच्चय है जिसके अवयव ए बी सी है। तो इसका कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका वेन खींच लेंगे। ए का वेन डायग्राम में ए का एलिमेंट जो दिया 5 3 2 और बी का डायग्राम खींचेंगे तो इसमें दिया ए बी और सी। कार्तीय गुणन में ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के प्रत्येक अवयव से होता है। तो इस तरह से लिख रहे हैं कि 5 का संबंध ए से होगा, 5 का संबंध बी से होगा, का संबंध सी से। तो हम कार्तीय गुणन के लिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे 5 का संबंध ए से तो 5 ए, फिर 5 का संबंध बी से फिर 5 का संबंध सी से हो जाता है। सबके कॉमा लिखते जाएंगे। फिर आगे देख रहे हैं 3 का संबंध ए से होगा, 3 का संबंध बी से होगा, 3 का संबंध सी से होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 3 का संबंध के साथ, फिर 3 का संबंध बी के साथ में, फिर 3 का संबंध सी के साथ में प्राप्त हो। आगे देख रहे हैं कि फिर ए 2 का संबंध जो होगा ए से होगा, 2 का संबंध बी से होगा और 2 का संबंध सी से होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 का संबंध किसके साथ, ए के साथ में, फिर 2 का संबंध बी के साथ में और 2 का संबंध सी के साथ में। इस तरह से इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इस तरह से हमारा ए और बी का कार्तीय गुणन निकल आ जाता है। फिर आगे आकर देखते हैं, अगला सवाल हमारा दिया हुआ है उसको हल करेंगे। फिर देखते हैं दिया है P बराबर एफ ए टी और O बराबर दिया है एस यू एन। तो यहाँ इसका कार्तीय गुणन क्या होगा, तो फिर से हम निकालेंगे P क्रॉस ए ओ और P क्रॉस O क्या निकल के आएगा। तो देखिए P का पेन खींचेंगे तो P यहाँ पर लिख लेंगे एफ ए टी और इस तरफ हो जाएगा O का पेन एस यू एन। अब एफ का संबंध से है, एफ का संबंध यू से, एफ का संबंध एन से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एफ संबंधित है एस से, फिर एफ संबंधित है ओ से यू से, फिर एफ संबंधित है एन से। ये सबको ब्रैकेट में लिख करके कॉमा देते जाएंगे। फिर आगे हम देख रहे हैं कि ए का संबंध एस से, ए का संबंध यू से, ए का संबंध एन से होगा। तो ए का संबंध जो हो रहा है एस से होगा, फिर ए का संबंध जो है यू से हो जाएगा, फिर ए का संबंध एन से हो जाएगा। इसके बाद फिर टी का संबंध देखना है कि एस से हो जाएगा, टी का संबंध यू से होगा, टी का संबंध एन से होगा। तो हम लिखेंगे टी एस, फिर लिखेंगे टी यू, फिर लिख देंगे आगे टी एन और इस तरह से इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। हम पी ओ का कार्तीय गुणन निकल जाएगा। ये हमारा कार्तीय गुणन निकल जाएगा। अब आगे